Hi guys, this is Shamorya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Today date is 3rd February 2023. As well as I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand easily each and every word. ताकि आप पेपर के टाइम में आरसी सॉल्व करें या फिर क्लोज्ड टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं उनको बहुत इश्यू रहता है उनको समझने में, स्पेशली न्यूज़पेपर को, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी टफ महसूस करते हैं कि इसको न्यूज़पेपर को पढ़ना, द हिंदू को। तो मैं बता दूं, मैं आपके लिए ही मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ही इजी वे में। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर आप 28 डेज, ठीक है, फेब के पूरा देखते हैं और जितनी बुकैब मेरे 28 डेज में मिल रही है आप वो पढ़ लें, आप फिर मार्च को पढ़ना और बताना कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे 99.99% विश्वास है कि आपको काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। पेपर के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। आज का हमारा एडिटोरियल है अ शॉट फॉर साइंस। क्या है? शॉट फॉर साइंस, यानी कि साइंस के लिए एक कोशिश, साइंस के लिए हमने दाव लगाया है कुछ बेहतर करने के लिए, ठीक है। एक दाव साइंस के लिए या कोशिश, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट के कई सारे मीनिंग होते हैं। कोशिश करना, गोली मारना, दाव लगाना, ये सब इसी के मीनिंग है शॉर्ट के। अगर मैं टाइटल क्लियर कर दिया, सब टाइटल की अगर मैं बात करूँ, सब टाइटल कहता है मोर फंडिंग। मोर फंडिंग मतलब ज़्यादा पैसा फॉर रिसर्च के लिए, ठीक है। मस्ट मोडाल है ये। बी मैट विद, जो देखो बी पैसे बाइस में बना हुआ है, तो पैसे बाइस बी के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यानी कि बी मैट विद ईजिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, यानी कि जो पैसा जो मिल रहा है हमें, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है दफ्तरशाही से संबंधित, यानी कि ऑफिशियल, ठीक है। और प्रोसीजर का मतलब होता है तरीके, जो ऑफिशियल जो तरीके हैं उससे वो इजी वे में होना चाहिए ताकि फंडिंग जो है आसानी से मिल सके रिसर्च के लिए। तो टाइटल, सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर होंगे। पेशेंस बना के रखिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट वोकैब की बात करूं, अपीज का मतलब होता है मनाना किसी को या फिर शांत करना। प्रोपिशिएट का मतलब संतुष्ट करना। क्वाइल, अश्वेज, ठीक है, अश्वेज भी काफ़ी अच्छा वर्ड है और अपीज भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। स्वादे का मतलब होता है बांधना, लपेटना, रैपिंग जिसको बोलते हैं, या स्वेडल भी बोल सकते हैं। बल्क का मतलब विस्तार, जान पड़ना, जिसको बल्ज बोलते हैं, यानी कि बल्ज का मीनिंग होता है उभरा हुआ होना थोड़ा सा, ठीक है। मास, मेजॉरिटी, बल्कि सेंस है। एलोकेशन मतलब एलोकेट करना, यानी कि आवंटन, बंटवारा, ठीक है, असाइनेशन या फिर अलॉटमेंट। हाइक का मतलब वृद्धि, पैदल यात्रा, इंक्रीज, ये सब क्या है इसके मीनिंग है। सबमर्सिबल का मतलब होता है पनडुब्बी या ए वॉरशिप डिजाइन टू ऑपरेट अंडर वाटर, कि एक वॉरशिप को ऐसे डिजाइन किया जाए जो कि पानी के अंदर क्या कर सके, हमला कर सके, इसे चला सकें, कहने का मतलब ये है। सब्सटेंशियली का मतलब तो मजबूती से या वास्तव में, या फिर हम जिसे ध्यान से देख सकें, यानी कंसिडरेबली, ठीक है, कंसिडरेबली या फिर वेल। स्केल अप का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना या फिर प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनली। सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल का मतलब होता है एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल डैट हैज क्रिसेंट शेप, मतलब बढ़ती हुई है, ठीक है, धार वाली, जिसको धार वाली से बोलते हैं, धार, ठीक है। एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल बनना, ठीक है, वो सब ये क्या है? सिकल सेल कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे देखें, सक्सीडेड का मतलब होता है कामयाब होना, सफल होना। कम आफ्टर या कम थ्रू बिन, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ये फ्रेजल वर्ब में, ध्यान रखना। अ रूल ऑफ थंब, अनुभव सिद्ध नियम, यानी कि आप नियम के प्रैक्टिकली वे में जो उनको नियम लग रहा है कि प्रैक्टिकली वे में ऐसा संभव है, जबकि थ्योरेटिकल वे में संभव नहीं है, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल वे को अ रूल ऑफ थंब। समझ में आ गया? यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ करें तो उसे बोलते हैं ए रूल ऑफ थंब, यानी कि अ रफ एंड यूजफुल प्रिंसिपल या मेथड। क्लियर हो गया? इसकी एक्सप्लेनेशन है। होवर का मतलब आसपास का होना, मडराना, लिंगर, विशिलेट, ठीक है, या फिर लिंगर। अरे दो लिंगर दो बार आ गया, चलो कोई नहीं। एब्जॉर्प्टिव का मतलब अवशोषक, सोखने वाला। हैविंग पावर टू एब्जॉर्ब और सोक अप, ठीक है, एक्सप्लेनेशन थी, ये इसकी सिनोनिम हो जाएगा।
मर्ड का मतलब होता है मैला करना, दलदल में फंसाना, मर्ड, मॉकअप, एंटेंगल, ये सब इसके क्या है सिनोनिम है। मीज का मतलब उलझना, ठीक है, उलझन भी कह सकते हैं आप, उलझन, भटकना, हैरान करना, लेबिरिंथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शिनाल, टैंगल, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट अगर मैंने बोले हैं तो समझ लो पेपर में आया हुआ है वो। बिमशी का मतलब शनक, अव्यवस्थित चित्तता, ठीक है, अंदर फीलिंग मतलब जो है वो अच्छी नहीं हो, सेटिस्फेक्शन वाली नहीं हो, जिसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं, यानी मनमाने तौर पे, या कैप्रिशियसनेस यानी कि सनकी तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये थी आज की बुक ऐप। आई होप तुमने एंजॉय की होगी ये बुक ऐप, ठीक है। अगर वीडियो या बुक ऐप की बात मैं करूँ, अगर वो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लाइक नहीं मिलते और शेयर भी नहीं करता। आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड के लिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं चीज़ें आपके लिए इसी वे में, ठीक है, कंटिन्यूस वे में दे पाऊँ और आपकी तैयारी को बूस्ट करा पाऊँ, बूस्ट कराने में सहयोग दे पाऊँ, कहने का मतलब ये है। एरर सीरीज के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, नॉट ओनली, ध्यान देना, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस, यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लेसिंग और देखनी होती है, नॉट ओनली बट आल्सो जब भी ये आ जाए ना तो इनकी प्लेसिंग और देखा करो। नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो सेज देयर नो एरर, ठीक है। अब देखो एरर क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए बट आल्सो कोरिलेट वर्ड है, इसका कंजंक्शन है, तो ये वर्ब से पहले आई, ये वर्ब है, ठीक है, V1, और यहाँ पर किससे पहले आया है, सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, ये तो गलत है ना। क्या इसमें यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या इसे मैं रिप्लेस करूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यानी ये तो पोजीशन ठीक है। अब बात इसकी आती है, क्या मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ गोज से पहले, यहाँ भी वर्ब से पहले हो गया, ठीक है, बट आल्सो, और यहाँ भी गोज यानी वर्ब से पहले आ जाएगा, यानी कि एरर जो है आपके फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर हो गया, एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। अगर ये सही हो जाए तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। और क्या सही होना चाहिए, गोज से पहले आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन लॉट में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहाँ एरर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उलझा देते हैं, एंटेंगल कर देते हैं। ही विल ईदर डू द वर्क, वह या तो काम कर रहा होगा या काम करता है, ठीक है, ओके, वह ही विल है, ठीक है, फ्यूचर में, यानी कि वह काम करेगा। एल्स रिटर्न द मनी, ये पैसे लौटाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि ईदर के साथ कोरिलेट जो वर्ड आता है वो आता है और एल्स जो आता है बट के साथ आता है, क्या आता है, बट के साथ क्या आता है, एल्स आता है। तो यहाँ तो बट तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या है आपका ईदर है, तो ईदर के साथ क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या है आपका, एरर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आसान थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर मैं पैराजम्बल की बात करूँ, फर्स्ट मतलब हमारा पैराजम्बल क्या कहता है, इसमें क्या है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि पहला और लास्ट ये कंपलसरी है, आपको अरेंज बीच वाले जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको करना है, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, हम इन्हें पढ़ के लेते हैं, फिर मालूम पड़ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई बैड हैबिट है वो कौन सी है, देखते हैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, देखो वन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, आपको ध्यान देना है। मोस्टली वाइडली बैड स्प्रेड हैबिट, ठीक है, यानी कि इज आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तो वर्ब किस में है, एस में, ठीक है, यानी कि मुझे एस से लगाना, और एस के मेरे पास 1 2, अच्छा 2 हैं, तो ये कट कर दो पहले, मेरे पास एक ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, मैं ठीक पहले पढ़ लेता हूँ अब, ठीक है। जो सबसे बुरी हैबिट है फैली हुई वो है इज द यूज ऑफ टबैको, टबैको का यूज करना, ठीक है। अच्छा, टबैको, फिर लिखिए, अब पहले इस दोनों एस पी आर देखते हैं अब इसको पढ़ने के बाद। ऑफेन बाय विमेन, ठीक है, टबैको यूज किया था विमेन के द्वारा, आर नहीं भाई, सॉरी पी आएगा ना, पी तो पढ़ना चाहिए हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, पी पढ़ लेते हैं, इसे हटाओ क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का। इज द यूज ऑफ टबैको विच, पी आगे, विच इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड, जो स्मोक किया जाता है और खाया जाता है इंसान पुरुषों के द्वारा, ठीक है, यानी कि सेंटेंस एकदम यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अब देखें आर, ऑफन बाय विमेन, विमेन के द्वारा भी ज़्यादातर खाया जाता है। फिर देखो क्यू, एंड इवन बाय चिल्ड्रन, ठीक है, क्यू बिल्कुल एंड में ही आना चाहिए क्योंकि ये इवन लिखा हुआ है, वो जोर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है कि बच्चे भी खाते हैं। पहले मैन को बताया उसने, मैन को रख दिया, फिर विमेन को बताया कि विमेन सेकंड नंबर पे है खाने में, फिर बोल रहे हैं बच्चे भी खाते हैं, लेकिन तो लास्ट में आ गया ना क्यू, यानी कि एकदम हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो रहे हैं,
यानी कि ऑप्शन की बात करूँ करेक्ट आंसर की, वो है फर्स्ट। हमेशा हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एकदम एकदम आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेपर में हड़बड़ी नहीं करनी है कि मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, बहुत जल्दी कर दूंगा। बहुत जल्दी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाओगे आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं भाई, एडिटोरियल पढ़ लेते हैं। शॉर्ट फॉर साइंस, साइंस के लिए शॉर्ट, प्रयत्न, कोशिश। ठीक है, मोर फंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग फॉर रिसर्च के लिए मस्ट बी मैट विद ईजिंग, वो मिलनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स प्रोसीजर से, आसानी से। यानी कि कोई दफ्तर वाले जो लोग होते हैं और ऑफिसर वगैरह, वो क्या करते हैं, वो जल्दी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं पैसा। अब तो उसमें कि ये पेपर वो पेपर, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए क्या सेंटेंस क्या कर रहा है, हाईलाइट मैं करता जाता हूँ और उसे पढ़ भी दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो, बजट स्पीच इन द ईयर प्रीसीडिंग का मतलब पहले जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले क्या, बजट, साल का जो बजट है, बजट स्पीच है, इज यूजुअली, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। ठीक है, बजट स्पीच, तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई। ज़्यादातर यानी कॉमनली, वन डैट सीक्स, मन मतलब कोई एक पर्सन, सीख मतलब कोशिश करता है, ढूंढने की, देखने की, अपीज मतलब संतुष्ट होने की, एज वाइड एज स्वादे, स्वाद मतलब बांधना, अ सोसाइटी एज पॉसिबल। बजट क्या कर रहा है, लोगों को बांधने की, संतुष्ट करके बांधने की कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे उस पर पॉसिबल हो पाया। ठीक है, सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। बजट क्या कर रहा है, लोगों को बांधने की कोशिश कर रहा है। कब, जनरल इलेक्शन से पहले की बजट स्पीच में। इट फॉलो, इट मतलब फॉलो, डैट मिनिस्ट्रीज डैट फंड the bulk of research and development to would see a healthy jump in allocation। ठीक है, इट का मतलब यहाँ बजट से है। तो बजट फॉलो करता है कि द मिनिस्ट्री डेट फंड, मिनिस्ट्री ने जो फंड दिया, बल्क ऑफ रिसर्च, काफ़ी बड़ी मात्रा में। बल्क का क्या मतलब हो गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में, किस चीज़ के लिए, ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च के लिए आर, डेवलपमेंट के लिए डी, इन्होंने लिख दिया। ठीक है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टू वुड सी अ हेल्दी जंप, यहाँ देखने को मिलती है हमें हेल्दी मतलब काफ़ी बड़ी छलांग, एलोकेशन यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया गया है वो काफ़ी बड़े मात्रा में दिया गया है, वो हमें बजट में देखने को मिलता है। आगे देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिसीव्ड एन एलोकेशन ऑफ 16,361.42 करोड़ दिस ईयर। ठीक है, ऑन द पेपर एंड इम्प्रेसिव 15% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, जो मिनिस्ट्री है, हैज़ रिसीव्ड, देखो ये मिनिस्ट्री है, सिंगुलर इसलिए हैज़ लगा दी, रिसीव्ड थर्ड फॉर्म आ गई, एंड एलोकेशन, इन्हें एलोकेशन मतलब दिया गया, आवंटित किया गया है 16,361.42 करोड़ रुपए दिस ईयर, इस साल। ऑन द पेपर एंड इम्प्रेसिव, पेपर के तौर पे देखें इम्प्रेसिव है, 15% का इंक्रीजमेंट हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट। जो पुराने हमारे आकलन थे कि इतना पैसा मिलेगा, उससे 15% ज़्यादा मिला, ये भी एक बड़ी बात है। यानी कि इन्होंने साइंस में थोड़ा फोकस इस बार ज़्यादा किया है इस वाले बजट में। ठीक है, आगे देखें, हाउ एवर, हालांकि द बिटवीन 2021 एंड 22, सन 2021-22 का जो बजट था एंड 22-23 का बजट था, यानी पिछली बार का, द मिनिस्ट्री हैड सीन 3.9% डिक्रीज, यानी 21 से जब 22 में बजट आया तो 3.9% की उसमें डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिला था। ठीक है, आगे देखें, द बल्क ऑफ द हाइक हैज़ गॉन टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि द बल्क, बड़े पैमाने पर, हाइक मतलब जो बढ़ोतरी हुई है, हैज़ गॉन जो गई है, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट डी, साइंस मतलब एस मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा बल्क में मिला है। कितना पैसा मिला है वो देखें आगे वाले सेंटेंस में। ये देखिए वो मिला है 7,931 करोड़। कितना मिला है, 7,931.05 करोड़। अब 32.1 फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर का कितना है वो, 32.1% फ्रॉम लास्ट ईयर। इट वॉज 2,683.86 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 2,683.86 करोड़ रुपए मिला है फॉर डीबीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और नॉमिनल हाइक, इसमें थोड़ी सी नॉमिनल मतलब नाम
थोड़ा सा हाइक हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है कितनी, 3.9% की, ठीक है। एंड 5746.51 करोड़ 1.91% इंक्रीजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए हुआ है। कौन सा डिपार्टमेंट है, साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च के लिए। इसमें क्या हुआ है, काफ़ी कम पैसा दिया गया है, यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, 9.1% की, यानी कि जो रुपये अलॉट किया गया वो है 5746.51 करोड़। तो इस तरह के वो क्या कहते हैं आपके आ जाते हैं आरसी, जिसमें डेटा दे रखा हो उसमें छांटो तो काफ़ी दिक्कत आती है पेपर टाइम में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी इस चीज़ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जो 2-3 आर्टिकल अभी आए हैं यानी कि एडिटोरियल, उस पर मैं आरसी दूंगा आपको, ताकि आप उसे सॉल्व करें और देखें कि अपने आप को कितना लेवल पे पाते हैं या नहीं, ठीक है। द डीप ओशियन मिशन की अगर बात की जाए, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड हैं क्या, अमंग अदर कंपोनेंट्स डेवलपिंग, इसमें कुछ और दूसरे डेवलपिंग, ठीक है, या कंपोनेंट डेवलपिंग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इंक्लूड्स का मतलब इन्वॉल्व। डीप सबमरीन व्हीकल्स, उसमें कौन कौन है, डीप सबमरीन व्हीकल, डीप ओशियन मिशन की बात चल रही है, ठीक है। एक सबमरीन व्हीकल हो गई। एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैव गॉट सब्सटेंशियली, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर, सब्सटेंशियली मतलब बड़े पैमाने पर, हाइयर हाइक, काफ़ी बड़े पैमाने पर हाइक हुआ है देन द प्रीवियस ईयर, पुराने साल की तुलना में इस साल जो है रिसर्च फाउंडेशन को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को काफ़ी बड़े मात्रा में पैसा मिला हुआ है। एंड आ साइन, एक हमें साइन दिखाई देता है डेट दे आर सेंट्रल इमीडिएट फोकस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इमीडिएट मतलब तुरंत फोकस है इन चीज़ों पे, ठीक है। अच्छी बात है, साइंस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है, पैसा दिया गया तो अलॉटमेंट किया गया तो विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। देयर वर मल्टीपल रेफरेंसेज इन द बजट स्पीच फॉर इन्वेस्टिंग एंड इन डेडिकेटिंग सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च initiative to scale up technology to produce laboratory made diamond and a center for research in sickle cell anemia। यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, 3 लाइनों का, अच्छा सेंटेंस है, समझने की कोशिश करना। देयर वर मल्टीपल रेफरेंसेस, बहुत सारे रेफरेंसेज हैं, ठीक है, इन द बजट स्पीच में, फॉर इन्वेस्टिंग, किसके लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, यानी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इन डेडिकेटेड सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, डेडिकेटेड मतलब जिस पे पूर्णतः ध्यान हो, ठीक है, जिस किसके, सेंटर के एक्सीलेंस के लिए, अच्छे ग्रोथ करने के लिए, किस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की बात हो रही है। इनिशिएटिव जो पहल हैं टू स्केल अप मतलब बढ़ाने की, टेक्नोलॉजी को, यानी एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जो प्रोड्यूस है, सॉरी इनिशिएटिव्स है, यानी पहल है। प्रोड्यूस लेबोरेटरी मेड, और उसमें क्या होगा कि लेबोरेटरी भी बनाई जाएंगी, डायमंड बनाए जाएंगे जिसमें, ठीक है। आज सेंटर फॉर रिसर्च इन सिकल एनीमिया, कि सेंटर खोले जाएंगे कि रिसर्च के लिए जिसमें सिकल एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, जल्दी से इजी वे में सॉल्व कर सके उस समस्या को, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इस बार जो है साइंस पर ज़्यादा वर्क किया है, उस पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, हमारे बजट में। आगे देखें, वाइल ऑल दीज एफर्ट्स could be spread out across multiple arms of government, none of budgetary allocation suggest a significant scale up of basic research। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वाइल का मतलब जो हमारा बजट है उसमें जो कोशिश की गई उसके दौरान, ऑल दीज एफर्ट जो कोशिशें हैं, कुड बी स्प्रेड आउट वो फैल सकती हैं, अक्रॉस मल्टीपल आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको आर्म बोल दिया इन्होंने, कि आर्म यानी बाजुओं में फैल सकती है, ठीक है। नन मतलब कोई ऐसा नहीं है, ऑफ द बजटरी मतलब नन जब यूज़ करते हैं, जब मान लीजिए 5-6, देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें से कोई भी एक भी ऐसा बजट नहीं, एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, जो कि ऑफ द बजटरी एलोकेशन सजेस्ट, जिसमें जो बजट प्रस्तुत किया गया उनके लिए, रिसर्च के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए, आज सिग्निफिकेंटली स्केल बेसिक रिसर्च, जिसमें ये बताया गया हो कि जो बेसिक रिसर्च होती हैं उसमें पैसा दिया गया हो। सब जितनी भी रिसर्च है ना, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है एडवांस लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया गया है। नॉर्मल
रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं है। एज विद प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, दिस गवर्नमेंट टू हैज़ नॉट सक्सीड इन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बियॉन्ड द 1% ऑफ GDP। देखो प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, एज विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट टू हैज़ सक्सीडेड, हैज़ नॉट सक्सीडेड, वो भी आगे नहीं बढ़ी है, कामयाब नहीं हुई है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाने में, परसेंटेज ऑफ स्पेंड किस पे, खर्चे का, ऑन रिसर्च पर एंड डेवलपमेंट पर, वो GDP का 1% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रही। इतना पैसा जो बताया गया है GDP का 1% से ऊपर नहीं है, वो बिलो है, ठीक है, GDP का 1% से भी कम है। क्लियर हो गया। तो पिछली वाली गवर्नमेंट थी वो भी ऐसा कर रही थी और अभी भी की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आगे देखिए, वाइल द डिफरेंट कंट्रीज, अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ जैसे अमेरिका है, चाइना है, डिफाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड्स वेरियसली, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रूल ऑफ थंब सजेस्ट, जो प्रैक्टिकली वे में हमारी एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, सजेस्ट मतलब सलाह देता है कि डेवलप्ड and technologically advanced country over 2% of the GDP on R&D, and India according to our 2022 estimate by Global Innovation Index continue to over 0.7% despite being among the world largest producer of scientific literature। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से समझना। वाइल का मतलब जबकि, अदर कंट्री, डिफरेंट की जगह अदर कंट्रीज लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अदर कंट्रीज डिफाइन, वो डिफाइन भी करते हैं कि R&D पर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वेरियसली अलग अलग तौर पे। और रूल ऑफ थंब यानी प्रैक्टिकल वाला जो रूल है वो हमें ये बताता है कि डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो जितने भी देश हैं वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं ओवर 2% से ज़्यादा अपनी GDP का रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर। अकॉर्डिंग इंडिया, इंडिया के अनुसार, एंड इंडिया की बात करूं, अकॉर्डिंग टू 2022 एस्टिमेट, 2022 के जो अनुमान थे इंडिया के, बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा जो अनुमान थे, कंटिन्यू टू होवर, कि जो इंडिया है लगातार मंडराता रहेगा 0.7% पर, यानी कि वो अपनी GDP का 0.7% ही स्पेंड कर पाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। डेस्पाइट, जबकि बीइंग अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च लिटरेचर, ठीक है, जबकि ये दुनिया का काफ़ी बड़ा साइंटिफिक लिटरेचर रखने वाला या प्रोड्यूस करने वाला देश है इंडिया, ठीक है, फिर भी जो है 0.7% यानी 1% से भी पैसा कम खर्च कर पा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और अदर कंट्री कितना करते हैं, 2% अपनी GDP का, समझ लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, वाइल फंड्स आर नॉट ओनली चैलेंज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट raises across department show that the absorptive capacity of scientific institutions in the country is limited। सेंटेंस ये है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे देखिए, वाइल फंड्स आर नॉट ओनली चैलेंज, फंड ही चैलेंज नहीं है, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, ठीक है। द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रेजेज अक्रॉस द डिपार्टमेंट शो दैट एब्जॉर्बिव कैपेसिटी ऑफ द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इज लिमिटेड, कि देश के अंदर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी कम हैं, लिमिटेड हैं। एक ये भी चैलेंज है, फंड का ही चैलेंज नहीं है कि फंड नहीं मिल पाया, फंड एक अलग बात है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर काम कराएगी तो फिर पैसा अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की भी दिक्कत है इंडिया के अंदर, ठीक है, तब भी रिसर्च बाहर ज़्यादा होती है ना, इसीलिए होती है। अ मेजर चैलेंज कंटिन्यू टू बी रिसर्च स्कॉलर्स नॉट गेटिंग अ प्रॉमिस्ड फंड ऑन द टाइम एंड द बीट फॉर इक्वालिटी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाई रिसर्च कंटिन्यूइंग टू बी मार्ड इन द मेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बिम्सी, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है। अब मेजर चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज, कंटिन्यू लगातार, टू बी रिसर्च का है, स्कॉलर नॉट गेटिंग प्रॉमिस्ड, स्कॉलर को प्रॉमिस नहीं किया जाता फंड का कि तुम्हें फंड मिल जाएगा ऑन टाइम, समय पर। द वेट फॉर क्वालिटी इक्विपमेंट, वो जो रिसर्चर होते हैं
वो हमेशा वेट करते रहते हैं क्वालिटी वाले इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा आएगा तो इक्विपमेंट आएंगे, तब वो आगे कहानी बढ़ेगी। रिक्वायर्ड बाय रिसर्चर्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कंटिन्यू टू बी माइड, जिससे कि उनकी जो रिसर्च है वो कैसी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, और वो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑफ द ब्यूरोक्रेट बीएमसी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट बीएमसी के द्वारा, क्योंकि वो पैसा अलॉट नहीं कर पाते। अब वो भी क्या करें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सरकार अगर पैसा दे दे समय पे, सारी चीज़ हो जाए, तो ये भी काम कर दें, ठीक है। अब यहाँ से देखें, द बल्क रिसर्च continue to be funded by government and the participation of private sector has grown only incrementally। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बल्क मतलब बड़े तौर पर रिसर्च कंटिन्यू टू बी फंडेड, उनको फंडेड किया जाता है, पैसा दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, एंड पार्टिसिपेशन जो हिस्सा लेते हैं ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज़ ग्रोन ओनली इंक्रीमेंटली। वो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, सरकार तो करती ही करती है। आगे देखें, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ फंडिंग पाई बट आल्सो ईज ऑफ प्रोसेसिंग टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ इट। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज, केवल ना सिर्फ वो साइज बढ़ाए, यानी कि फंडिंग का जो साइज, जो पैसा दे रही है वो पैसा ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें ये भी देखना है गवर्नमेंट को आल्सो। अब देखो मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया था ये लिखा है बट आल्सो, तो नॉट ओनली भी लिखा होगा। देखो ईज का मतलब सरल करना, ये वर्ब है, और ये देखिए नॉट ओनली, ये भी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले नॉट ओनली और वर्ब से पहले बट आल्सो, यानी कि इनको इस तरह से अरेंज करना है जिससे कि वर्ब है तो वर्ब से पहले आए, नाउन है तो नाउन से पहले आए, दोनों की प्लेसिंग जो है इसी तरह से होनी चाहिए, वही सेंटेंस एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। बल्कि प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ इट, इनका जो प्रोसेस है पैसा अलॉट करने का, ठीक है, वो बहुत इजी वे में होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें जो रिसर्च चल रही है वो कंटिन्यू वे में चलती रहे, हिंडर ना हो उसे, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, और आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो आप जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो बुकैब है वो आपको मिलने वाली है ज़बरदस्त तौर पे। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों महीने की बुकैब मिलेगी, ठीक है। और जब बुकैब मिलेगी, अगर तीनों ये प्रिपरेशन कर लेते हैं और प्लस फैब का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपको आसानी से रीडिंग कॉम्पिटिशन करने में सॉल्व नहीं आएगी, चाहे फिर आप CGL के हो, ठीक है, फिर आप CHSL के हों या बैंकिंग के हों, चाहे फिर बैंकिंग में PO हो या क्लर्क हो, कोई भी पोस्ट हो, सब के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। बैंकिंग में तो इस तरह के तो पूछे ही जाते हैं आर्टिकल, ठीक है ना। तो बस लास्ट में एक बात और कहूँगा, जो पॉपअप हो रहा है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, ये जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो PDF तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।